नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मुनव्वर राना अच्छे शायर ज़रूर हैं मगर सस्ती शोहरत के लिए ऊट पटांग बयानात देते रहते हैं। इन एहसासात का इजहार जिद्दा AIMIM के बानी सदर डॉक्टर सैयद अली महमूद ने किया। डॉक्टर सैयद अली महमूद, जिन्होंने बिहार में मजलिस की शानदार कामयाबी का बड़े पैमाने पर जश्न मनाया, गवाह न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुनव्वर राना ने सदर मजलिस बैरिस्टर असद अवैसी का जिन्ना से तक़ाबुल किया। राना ने बिहार इंतखाबात में मजलिस की 5 नशिस्तों पर कामयाबी पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बैरिस्टर असद अवैसी मुस्लिम वोट्स तकसीम करते हैं, जिसकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है और BJP को फ़ायदा। डॉक्टर सैयद अली महमूद ने कहा कि मुनव्वर राना बिलाशुबा शहरत के एतबार से एक बड़े शायर ज़रूर हैं मगर इनमें मालूमात की कमी है। इनका लबो लहजा और ज़ुबान बयान से इनके तालीम याफ्ता होने पर शुबा होता है। इसके अलावा इनके अनाप शनाप बयानात से भी ये अंदाज़ा होता है कि कुछ अरसे से वो बीमार हैं और इसका असर इनके ज़हनी तवाज़ुन पर भी पड़ा है। वो कभी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो कभी TV चैनल्स पर कहते हैं कि वो मिस्टर मोदी के जूते उठाने भी तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने फ्रांस में रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत की थी। जब इनके खिलाफ हिंदुस्तान में मुकदमा दर्ज किया गया तो इन्होंने बाज़ फ़िरक़ा परस्त ताकतों को खुश करने और ख़ुद को सेक्युलर साबित करने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असद अवैसी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी ताकि फ़िरक़ा परस्त अनासर को खुश किया जा सके। इन्हें शायद ये हकीकत नहीं मालूम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि समाज के बिछड़े तबक़ात की नुमाइंदा भी है और तर्जुमा भी। महाराष्ट्र में इन्होंने मुस्लिम दलित इत्तेहाद कायम किया, जिसकी बदौलत शिवसेना को इसके हल्के में शिकस्त हुई। बिहार में HM से इत्तेहाद किया, जिसमें हर फ़िरक़े की जमात मौजूद है। मजलिस के टिकट पर जीतने वाले 2 कॉरपोरेटर्स हैदराबाद के मेयर भी रहे। बिहार में मजलिस को गैर मुस्लिम भाइयों के वोट भी मिले हैं। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के हो या हैदराबाद के वो 7 असेंबली हल्के जहाँ से मजलिस के अरकान मुंतखब होते हैं, वहाँ आबादी मिली जुली है और वहाँ के गैर मुस्लिम अवाम भी मजलिस के सेक्युलर किरदार के ख़ायल हैं। एक ऐसे वक्त जब मजलिस कुलहन सतह पर अपने आप को मनवा रही है, मुनव्वर राना जैसे लोगों को इनकी शोहरत मकबूलियत हज़म नहीं हो रही और वो अपने अनाप शनाप गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सैयद अली महमूद ने जो 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से मजलिस के कट्टर हिमायती हैं और सऊदी अरब में मुहिबान मजलिस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जाने जाते हैं, मुनव्वर राना के बयान की मज़म्मत की और कहा कि बैरिस्टर असद अवैसी बिलाशुबा मकबूलियत, शहरत और काबिलियत में जिन्ना से कम नहीं मगर वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ साथ समाज के हर मज़लूम तबके के हकूक़ और मफादात के अलंबरदार हैं। वो हिंदुस्तानी दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है और न सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों को बल्कि हिंदुस्तान के हर मज़लूम फ़र्द को असद अवैसी की क़यादत पर नाज़ है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के अवाम को दिवाली का तोहफ़ा दिया है। हुकूमत ने 2020-2021 में प्रॉपर्टी टैक्स पर सब्सिडी देने का फ़ैसला किया। GHMC में 15,000 रुपये तक प्रॉपर्टी टैक्स में 50% रियायत देने का ऐलान किया गया है। इसी तरह रियासत के दीगर बल्दियात में 10,000 रुपये टैक्स अदा करने वालों को 50% तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। जिन्होंने पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है, इनको अगले साल एडजस्ट कर दिया जाएगा। रियासती वज़ीर बल्दी निज़ाम KTR ने इस बात का ऐलान किया। कोरोना और शदीद बारिश के नतीजे में गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फैसले का KTR ने शुक्रिया अदा किया। न्यूजीलैंड में 30 साला ज़ैना अली नामी खातून को मुल्क की पहली बाहिजाब पुलिस अहदेदार बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की मसाजिद पर दहशतगर्द हमले के बाद ज़ैना अली वहाँ में मुक़ीम मुसलमानों की मदद के लिए पुलिस फोर्स में शमूलियत का फ़ैसला किया था। ज़ैना अली चंद दिन में न सिर्फ बतौर पुलिस अहदेदार ग्रेजुएट होंगी बल्कि न्यूजीलैंड में पुलिस की जानिब से जारी करदा हिजाब को अपनी वर्दी के हिस्से के तौर पर पहनने वाली वहाँ की पहली खातून अहदेदार भी होंगी। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।